तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष हुई थी? अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1820 में। कब हुई थी? 1820 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड गार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड गार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1863 में। कब हुई थी? 1863 में। अगला क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सुपर में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सुपर में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीड़ा। किसको दर्शाया गया है? बीड़ा को। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन में। किस में हुई थी? यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर स्थित है? अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, मंगा कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? मंगा कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1215 में। कब किए गए? 1215 में। अगला क्वेश्चन, भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का। किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अपने पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है? पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। कौन है? मिस्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के अतीत का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? पृथ्वी पर जीवन के अतीत का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म। क्या है? जीवाश्मिकी। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन सा रासायनिक तत्व है? रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन सा रासायनिक तत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। कौन सा है? लोहा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में किस ग्रह की जलवायु और वायुमंडल सबसे विविध है? सौरमंडल में किस ग्रह की जलवायु और वायुमंडल सबसे विविध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धरती। क्या हो जाएगा? धरती। अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी? जो बर्लिन की दीवार गिरी थी वो किस वर्ष गिरी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में। कब गिरी थी? 1989 में। अगला क्वेश्चन, एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर स्थित है? एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभियंत्रिक। कौन है? अभियंत्रिक सागर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करने के लिए जिम्मेदार है? इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। कौन जिम्मेदार है? अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन, महामंदी किस वर्ष हुई थी? जो महामंदी हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। अगला क्वेश्चन, कांच के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? कांच के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड मुंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? जो एडवर्ड मुंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम है उसमें किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिनचेलो। किसको? वायलिनचेलो को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? प्रेम का ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? CO2 का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। कौन सा है? कार्बन जो है CO2 का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। अगला क्वेश्चन, इस्पात उत्पादों के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? इस्पात उत्पादों के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। किसका उपयोग होता है? लोहा का। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
ओलंपिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1896 में। कब हुई थी? 1896 में। अगला क्वेश्चन, मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? रक्त छानने और मूत्र बनाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दा। कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक समय में पहला आधिकारिक लोक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? आधुनिक समय में पहला आधिकारिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 में। कब आयोजित हुआ था? 1900 में। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? सौर मंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। किसका है? बृहस्पति का व्यास सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों और हवाई जहाज़ों को भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? यानी कि गुब्बारों और हवाई जहाज़ में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये हीलियम जो है सबसे हल्की गैस है। कैसी है? सबसे हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण रेनेसां किस वर्ष शुरू हुआ? पुनर्जागरण रेनेसां किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1500 में। कब हुआ था? 1500 में। अगला क्वेश्चन, बैटरी के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? बैटरी के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम का। किसका होता है? लिथियम का। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के विकिरण को एक्सरे परीक्षण संभव है? किस प्रकार के विकिरण से एक्सरे परीक्षण संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सरे विकिरण से। किससे? एक्सरे विकिरण से। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियोन का। किसका उपयोग होता है? नियोन को। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? यानी कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? धरती को। किसको? धरती को। और लाल ग्रह किसको? मंगल को। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था? यानी कि चंद्रमा पर सबसे पहले कब मनुष्य उतरा था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेता ने रिकॉर्ड 7 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है? जेम्स बॉन्ड की भूमिका किसने निभाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोजर मूर ने। किसने? रोजर मूर ने। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया किसके कारण होता है? जो फाइलेरिया होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर के कारण। किसके कारण? मच्छर के कारण। अगला क्वेश्चन, फायदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। फायदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महासागर की गहराई। किसके लिए? महासागर की गहराई के लिए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान टकराए थे? किस वर्ष आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान टकराए थे? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001। किसमें? 2001 में। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 ट्रिलियन। कितनी होती है? 30 ट्रिलियन। अगला क्वेश्चन, किस मौसम में हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है? किस मौसम में अधिक वसा की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्दी में। कब? सर्दी में। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क कुत्ते के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क कुत्ते के कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 दांत। कितने दांत होते हैं? 42 दांत। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील ने कितनी बार विश्व कप जीता है? ब्राज़ील ने कितनी बार विश्व कप जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। कितने? 5। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। कितने? 5। अगला क्वेश्चन, 100 साल का युद्ध किसके बीच था? 100 साल का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। किसके बीच? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। अगला क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊँट को। किसको कहा जाता है? ऊँट को। अगला क्वेश्चन, चांद पर चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चांद पर चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है? दीवार द्वारा कौन सा देश विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन, इटली की राजधानी कौन सा शहर है? इटली की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इमारत भारत में है? भारत में कौन सी इमारत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताजमहल जो है भारत में है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट का जन्म किस देश में हुआ था? प्रसिद्ध संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया में। किस में हुआ था? ऑस्ट्रिया में। धन्यवाद।